आजकल क्या है, कोई व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो कहेगा कि मेरे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? दुख का कारण क्या है कि मानव आजकल अपने दुख से दुखी नहीं है, अपने सुख से सुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है और दूसरों के दुख से सुखी है। कोई अच्छा भोजन करता है, अरे महाराज वो कहाँ से लाता है, वह इतना अच्छा भोजन क्यों कर रहा है, वह गाड़ी में क्यों घूम रहा है, वह इतना सुंदर घर क्यों बना लिया। उसके पास है, उससे उसे सुख नहीं है, दूसरों के पास क्यों है। इसी बात को सोचने में वह अपना जीवन व्यतीत कर देता है। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति के मन में विचार आया, वह कहीं गया कथा सुनने के लिए। सो कथा में कहा गया कि जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसे भगवान दर्शन देते हैं और वह भगवान से जो मांगता है वह उसे मिलता है। उसने विचार किया, महाराज कमाने के लिए जाओ, कितना दिन कमाऊंगा तो थोड़ा सा धन मिलेगा, इससे अच्छा है कि मैं भगवान की ही भक्ति करके भगवान से कुछ मांग लूं। घर छोड़ देता है, चला जाता है तप करने के लिए, तप करने लगता है। समय बीतता गया, जब वह बहुत दिनों तक तप किया, उसके तप से प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट होते हैं। भगवान बोले तुझे क्या मांगना है मांग लो। उसने कहा प्रभु मुझे अधिक कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले तब तूने तपस्या क्यों किया, कुछ तो मांगना पड़ेगा। बोला प्रभु जब आप इतना कह रहे हो तो मुझे एक वरदान दे दो। क्या वरदान? कि मैं जब जिस समय जिस वस्तु की इच्छा करो वह मुझे मिल जाए। भगवान बोले अरे तूने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए और मांगता है इस प्रकार से कि लगता है तो संसार का सब कुछ मांग लिया। जब जिस समय जिस वस्तु की इच्छा हो वह मुझे दे देना। भगवान विचारते हैं मानव की इच्छा है जो कभी पूर्ण होती ही नहीं है, या कब क्या मांग लेगा। लेकिन इसने मेरी तपस्या किया है, वरदान तो देना ही पड़ेगा, लेकिन वरदान वैसे नहीं, कुछ घुमा करके देना पड़ेगा। भगवान विचार करते हैं कि तू कितना भी चालाक हो जाओ मेरे सामने तुम्हारी चालाकी चलने वाला नहीं है। भगवान बोले चलो तूने जो वरदान मांगा मैंने दे दिया, लेकिन मेरा भी एक शर्त है। अब बोला आपका कौन शर्त है? भगवान बोले जितना तुझे मिलेगा उसका 2 गुना तुम्हारी पड़ोसी को मिलेगा। तभी तो भगवान सामने थे, विचार किया चलो कोई बात नहीं, जैसे तैसे करके काम निकल ही जाएगा। घर आया, घर आने के बाद भगवान का ध्यान करता है, हे परमपिता परमेश्वरे मुझे एक बहुत बड़ा घर हो जाए। उसको एक बहुत बड़ा घर मिल गया, लेकिन शर्त क्या था कि जितना तुझे मिलेगा उसका 2 गुना पड़ोसन को मिलेगा। उसे एक घर मिला, पड़ोसी को 2 घर मिल गया। अब वो अपने घर में सुखी नहीं था, विचार करता था, भोजन भी छोड़ दिया। महाराज तप किया, मैं मिल रहा है पड़ोसी को। अरे मैंने तप किया तो मुझे मिला, इसने तो कुछ नहीं किया, फिर इसे क्यों मिला। समय बीतता गया, बोला हे प्रभु मुझे बहुत सारा धन मिल जाए। जितना धन उसे मिला उसका 2 गुना पड़ोसी को मिल गया। अब तो वह हर समय चिंता में रहने लगा, भोजन पानी सब छोड़ करके इसी बात को सोचने में समय व्यतीत करने लगा कि पड़ोसी को क्यों मिल रहा है।
समय बीतता गया। अब उसका ध्यान इस पर नहीं है कि मेरे पास धन है, मैं इस धन से सुख करूं, इस बात पर उसका ध्यान नहीं है। उसका ध्यान है कि पड़ोसी को क्यों सुख मिल रहा है। अब वह यह उपाय ढूंढने लगा कि किस तरह से पड़ोसी को कष्ट मिले। एक दिन भगवान से बोला, प्रभु मेरे घर के सामने एक कुआं बना दो। उसके घर के सामने एक कुआं बन गया, लेकिन वरदान के कारण पड़ोसी के घर के सामने 2 कुआं बन गया। समय बीतता गया। एक दिन फिर भगवान को याद करता है, प्रभु मेरी एक आंख फोड़ दो। भगवान बोले, एक आंख क्यों? क्योंकि अगर मेरी एक आंख फूटता है तो वरदान के कारण पड़ोसी की दोनों आंख फूटेगी और 2 कुआं है, किसी में ना किसी में जा करके तो गिरेगा ही। कहने का अर्थ कि मानव के पास आजकल समय ही नहीं है कि वह भगवान को याद करेगा। इतना छल प्रपंच भरा हुआ है कि वह अच्छा भोजन कर रहा है, वह अच्छी गाड़ी पर चढ़ रहा है, तो वह कब जाएगा भगवान को बुलाने के लिए। लेकिन जिसने संसार को छोड़ करके भगवान के शरण में आ गया, समझो उसका उद्धार हो गया। इसीलिए अरे कोई आगे बढ़ता है, बढ़ने दो, उसका पैर पकड़ करके खींच क्यों रहे हो। या प्रयत्न करो कि तुमको उससे आगे जाना है, तभी तुम सुखी हो पाओगे। क्योंकि अगर किसी का पैर पकड़ करके खींचोगे, हो सकता है कि वह कुछ नीचे आ जाए, लेकिन तुम भी तो नीचे खींचोगे तो नीचे के तरफ ही आओगे, ऊपर नहीं जाओगे। इसलिए संसार के तरफ नहीं देखना है, भगवान की तरफ देखना है। आज तक जिसने भगवान की ओर